अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टैम्प्स फेयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैटलैब को देखेंगे कि मैटलैब का इंटरफेस क्या है और कुछ बेसिक्स कमांड रन करेंगे और लर्न करेंगे। ये हमारा करंट फ़ोल्डर है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल एम्प्टी है। लैब 01 के नाम से मैंने बनाया हुआ है, स्प्रिंग 2024। अब हम मैटलैब को ओपन करते हैं। अच्छा, ये मैटलैब का इंटरफेस है और ये जो आपके पास डबल एरो, ये इसको कमांड विंडो कहते हैं। ये लिखा भी हुआ है क्लियरली कमांड विंडो, और ये आपका डिफ़ॉल्ट पाथ है सी प्रोग्राम फाइल्स में, आगे पोली स्पेस, और ये मैटलैब 2020 है। आप में से काफ़ी के पास मे बी इसका अपर वर्जन हो, 2023 किसी के पास हो। तो उसके बाद ये करंट फ़ोल्डर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो डिनोट कर रहा है, वो उसको शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही फ़ोल्डर है। ये आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे वो यहाँ पर सेव होते जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है आज के इस लेक्चर में, हमारा जो काम होगा, हम कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स को रन करेंगे। और साथ आपको बताता चलूँ कि जो मैट लैब है उसको मैट्रिक्स लेबॉरेटरी कहते हैं। और ये जो है, ये आपके काफ़ी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इमेज प्रोसेसिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, रोबोटिक्स में, और उसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा जगह पर ये यूटिलाइज होता है। एरोस्पेस के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। रिसर्च में एप्लीकेशंस हैं, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मॉडलिंग में, सिमुलेशन में। तो बहुत ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशंस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप इस टूल को ज़रूर सीखें। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अपने करंट फोल्डर को चेंज करेंगे। ये हमारे पास सी फोल्डर है, इसको हम चेंज करते हैं इसको। और ये काम करने के लिए हम अपने करंट फोल्डर का पाथ पर जाएंगे, उसको कंट्रोल सी करके सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा मैट लैब में आएंगे और आपके पास ये ग्रीन एरो आपको नज़र आ रहा होगा, या ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पाथ को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये हमारा करंट फोल्डर, आप इसको कर दें सेलेक्ट फोल्डर, और आपका देखें ये फोल्डर चेंज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हम ये चाहते हैं कि जो कमांड्स हम यहाँ पर रन करें वो हमारी सेव भी होती जाएं साथ साथ। तो उस काम को करने के लिए अब इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये सेव ना करूँ तो उससे क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जो डाटा टाइप्स हैं वो उस तरह नहीं है कि जिस तरह हम सी प्लस में हम लिखते थे इंट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। ये एक स्टेटमेंट होती थी, एंड स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज मैंने ये कमांड लिखी जिस तरह आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं, और उसमें पहले तो वहाँ पर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी लिखते होते हैं, हैश इंक्लूड एंड सो ऑन। तो मैं इसको इंटर हिट करता हूँ, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, मिसिंग आर्गूमेंट और इनकरेक्ट आर्गूमेंट डाटा इन कॉल फंक्शन इंट। तो इस तरह हम वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आपने सीखनी है कि यहाँ पर वेरिएबल वैसे नहीं लिखना जैसे सी प्लस प्लस या सी में आप लिखते हैं, बल्कि हम इसमें ये जो वेरिएबल टाइप है नहीं लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल की जो टाइप होती है वो आपके पास डबल होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, डबल। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे a इज इक्वल टू 3। तो जब a इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो मैटलैब एज्यूम करेगा कि एक वेरिएबल a क्रिएट हुआ है और इसकी डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट डबल है। अब अगर हम सेमी कॉलन नहीं यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ये एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो वहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, पाइथन में तो आप रन करते हैं तो हो जाता है, सी में आपको कंपाइल करना पड़ता है। ये देखें a इज इक्वल टू 3 मैंने किया, तो आपके पास यहाँ पर वर्क स्पेस में देखें फौरन आपके पास एक वेरिएबल बन गया a, और आपको एक मैट्रिक्स शो कर रहा है जिसमें वैल्यू उसने बता दी 3। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आपके पास एक बॉक्स, एक मैट्रिक्स ओपन हो जाता है, और उसमें ऊपर लिखा है वेरिएबल a और 1x1 डबल। 1x1 का मतलब है कि इसका साइज बता रहा है कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो और ये इसकी वैल्यू बता रहा है, दिस 3 इज इट्स वैल्यू। और ये बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या है, डबल, ये इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक और वेरिएबल लिखते हैं, अब आई एम जस्ट क्रॉसिंग इट, यहाँ पर एक और वेरिएबल लिखते हैं। अब हम लिखते हैं b इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम b एक स्ट्रिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग बनाने के लिए ना सिंगल कोट्स यूज करते हैं। मैं लिखता हूँ ABC, ओके, ABC, और मैं इंटर हिट करता हूँ। तो जब मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि इसका कलर डिफरेंट है। यहाँ पर CH लिखा हुआ है। CH मैटलैब आइडेंटिफाई कर गया कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स इंटर किए हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो अब उसने कहा 1x3 कैरेक्टर।
इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक रो है और 3 कॉलम्स हैं और इसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। यानी मैटलैब जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है उसको डबल डिक्लेयर करता है और जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है उसको कैरेक्टर डिक्लेयर करता है। और इसका साइज देखें 1x3 डबल, तो 1x3 का मतलब है 3 कैरेक्टर। अब हम अगर ये देखना चाहें कि इसमें कितने बाइट्स हैं, तो यहाँ पर एक आपके पास वर्ड होता है हुज, इसको आप इंटर करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखें तो उसने बताया आपके पास एक वेरिएबल ए है, उसका साइज 1x1 है और उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन है मैं 3, ठीक है, और वो 8 बाइट्स यानी 8 बाइट ले रहा है। और बी एक आपके पास एक और वेरिएबल है जिसका साइज है 1x3 जिसमें एबीसी वैल्यू पड़ी है और ये बाइट्स ले रहा है, ये 6 बाइट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिंगल जो आपके पास एक कैरेक्टर है वो 2 बाइट्स ले रहा है। तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया फ्रॉम सी प्लस प्लस, क्योंकि वहां पर हम देखते थे कि एक कैरेक्टर में 1 बाइट होता है, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर में 2 बाइट्स होते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए फर्दर आप यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लें, सी इज इक्वल टू, अब हम सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल ए लिखते हैं, ओके। जब भी सिंगल कोट में वर्ड आएगा तो उसको वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब मैं इसमें सेमी कोलन लगा लेता हूँ। जब मैंने इंटर हिट किया तो उसमें आउटपुट को डिस्प्ले नहीं किया। अब हम दोबारा देखते हैं, हुज कमांड लिखते हैं, तो अब एरो की अगर आप प्रेस करेंगे तो सारी कमांड जो अभी तक मैंने रन की हैं वो सारी मुझे नजर आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये डेट भी शो कर रहा है कि 9/29 पर मैंने स्टार्ट किया था ये वाला प्रोग्राम। और अब हुज, तो ये हुज लिखें सिंपल। और अब आप चेक करें कि 1x1 उसने बताया सी है और उसमें 2 बाइट्स हैं, डाटा टाइप क्या है उसकी, कैरेक्टर है। एक चीज ये चेक करते हैं कि मैं तो रिकॉर्ड रखना चाह रहा था कि जितनी कमांड्स मैंने इंटर की, अब इंस्टेड के हम सारा ही जनाब इसको कॉपी करें और एक लंबा काम करें, तो मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अभी हम चाहते हैं कि भाई जितना काम अभी तक कर लिया इसका कम से कम रिकॉर्ड आगे हमारे पास आना चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, आपको कमांड सिखाता हूँ, CLC कहते हैं क्लियर स्क्रीन। आपको जो कमांड विंडो नजर आ रही है इस कमांड को लिखने से ये क्लियर हो जाएगी। चेक करते हैं, ये देखें क्लियर हो गई। और अगर आप चाहते हैं ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं ये भी क्लियर हो जाए तो इसके लिए आप क्लियर का वर्ड यूज कर लें, तो आपको वर्क स्पेस के सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप देखिए खत्म हो गया, लेकिन स्टिल आपके पास जब अप एरो की प्रेस करें तो यहां पर आपके पास आ रहे हैं कि मैंने क्या क्या अभी इंटर किया था। इस वीडियो का लास्ट पार्ट ये है कि अब हम जो कमांड लिखेंगे उसको हम सेव करना चाहते हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, सेकंड पार्ट इसके बाद में रिलीज करूंगा। अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम सबसे पहले हम वेलकम का मैसेज डालते हैं और हम चाहते हैं फाइल बन जाए जिसमें वो वेलकम का मैसेज स्टोर हो। तो हम लिखते हैं लेट्स सपोज वेलकम, वेरिएबल का नाम ही हम वेलकम लिखते हैं, इज इक्वल टू सिंगल कोट लिखें और यहाँ पर लिखें वेलकम टू मैटलैब, ओके। अगर आप इक्वल सेमी कोलन प्रेस नहीं करेंगे तो रिजल्ट शो कर देगा। लेट्स सपोज हम नहीं प्रेस करते वेलकम टू मैटलैब, लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब मैं स्टोर करना चाहता हूँ अपना डाटा। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक वर्ड है डायरी का, तो आप लिखें डायरी, DIARY डायरी, और पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स और इसमें डायरी का नाम लिखें। तो हम लिखते हैं माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैटलैब और इंट्रो टू मैटलैब, ओके। ये हमने एक डायरी बना ली। तो अब आप ये देखें यहाँ पर क्या है, इंट्रो टू मैटलैब का फोल्डर बन गया, फाइल बन गई। यहाँ पर पहले फाइल नहीं थी, ये लिखने से फाइल आई। तो अब लेट्स सपोज एक और काम और करते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक वैल्यू लिखते हैं a इज इक्वल टू 3, दोबारा फिर एक वेरिएबल a है उसको हमने 3। अब लेट्स यूज सम मीनिंगफुल वर्ड, लेट्स सपोज एज, माय एज इज 36, सो आई एम राइटिंग एज इज इक्वल टू 36 और फखर एज, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना लिया। और इसमें भी जो वेरिएबल होता है उसमें स्पेस नहीं होती, वेरिएबल के नाम एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह सी प्लस प्लस में आप पढ़ते थे, ओके। सो फखर एज इज इक्वल टू 36 यहाँ पर आ गया, एंड माय नेम, माय फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, हम जस्ट वी राइट ओनली ईयर और आई कैन राइट इन एज अ स्ट्रिंग, ओके। सो 7th जुलाई, 1988। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये डाटा आपके इसमें सेव हो जाए,
तो यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है डायरी और आगे लिख देना है ऑफ, दैट्स इट। सो जब हम ये लिखेंगे, जब अब हम जाते हैं जनाब अपने उस फाइल में, तो आप देखिए यहाँ पर 1 KB का डाटा है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, जस्ट डबल क्लिक इट, और वो पूछेगा कैसे ओपन करना है, और हम इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखें फ़खर एज इज इक्वल टू 36, यानी अगर यहाँ पर सेमी कॉलन था, यहाँ पर देखें सेमी कॉलन था तो सेमी कॉलन आया, यहाँ पर मैंने रिजल्ट मेरा डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, और डायरी ऑफ होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे वाला डाटा था वो तो आ ही नहीं रहा, यानी जो मैंने ये वेलकम मैसेज लिखा था वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है डायरी से पीछे जितनी कमांड्स पहले भी हमने लिखी वो भी नहीं आई, और अभी वाले भी नहीं आई। अब अगर आप वेलकम का मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा डायरी को सिलेक्ट करें, इंट्रो टू मैटलैब, और दोबारा फिर वही मैसेज लिखें वेलकम टू मैटलैब, और दोबारा फिर लिखें डायरी ऑफ। मैं ऐसे करी अपर एरो की प्रेस करता जा रहा हूं। अब दोबारा चेक करते हैं डायरी को, तो इसको बंद करते हैं, जस्ट क्लोज इट एंड अगेन ओपन इट। तो ये देखें अब आपका वेलकम का मैसेज भी डिस्प्ले हो गया, बिकॉज वी डिडंट इंसर्ट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरह आप कोई भी कमांड लिखते हैं, मैंने आपको डाटा टाइप्स भी थोड़ी सी बता दी, और लास्ट में एक और वर्ड बताता हूं, एक होता है हु लफ्ज, हु की वर्ड होता है, ये आपको वेरिएबल्स बताता है कि सो फार द वेरिएबल्स वी हैव यूज्ड अप टिल नाउ। सो ये आपको उसके नाम बता देगा। हमने अभी तक वेरिएबल फ़खर एज यूज़ किया, माई डेट ऑफ बर्थ यूज़ किया, वेलकम यूज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम तो हमने ए बी और सी वेरिएबल यूज़ किए थे, क्यों? क्योंकि उनको क्लियर कर दिया था, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सपोज मैं इनको भी क्लियर करता हूँ, ये मैंने क्लियर किया, हमारी वर्क स्पेस में जो वेरिएबल है वो गायब हो गए, ठीक है। अब अगर मैं लिखूंगा हु, तो वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, मैं हुज लिखता हूँ फिर भी कुछ शो नहीं कर रहा। तो ये कुछ कमांड्स मैंने आपको बता दी। अभी हम इस अगले लेक्चर में भी, अगले पार्ट में भी कमांड्स पर ही काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो हमने क्या सीखा इस लैब में? एक तो हमने फोल्डर को चेंज करना सीखा, बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली सी थी, उसको चेंज कर लिया। फिर हमने देखा कि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू कैसे डालते हैं, उसकी डाटा टाइप क्या होती है। फिर स्ट्रिंग डालते हैं तो उसकी डाटा टाइप पता चला, करैक्टर की 2 बाइट्स होती हैं। न्यूमेरिक कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपके पास हाउ मैनी बाइट्स, 8 बाइट्स, ये डबल रिजर्व होता है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर डालें, वन लास्ट थिंग, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू वेक्टर के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1 स्पेस 2। तो वेक्टर डालने के लिए आप 1 स्पेस भी और 1 कॉमा भी यूज कर सकते हैं। ये रो मैंने डाली है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, इंटर हिट करूँ, तो देखें ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, यानी एक रो है 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ना, तो ये कितने बाइट्स बन जाएंगे? 16 बाइट्स बन जाएंगे। कैसे? मैं यहाँ पर लिखता हूँ हुज, ओके। तो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर देखें ये आपके पास वेरिएबल a है, उसका साइज है 1 क्रॉस 2, डायमेंशन बेसिकली बता रहा है, बाइट्स कितने रिजर्व कर रहा है 16, और डाटा टाइप क्या है? डबल है। तो ये आज का लेसन है, और सारी वैल्यूज को हमने एक फाइल में डायरी की फॉर्म में स्टोर भी कर लिया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।